Yes, 12th Commerce class. Welcome again my channel. आकांक्षा परूथी. हम बिजनेस स्टडीज़ कर रहे हैं क्लास 12th का. यूनिट 2 तक हमने कंप्लीट किया है, डिटेल्ड किया है प्रॉपर तरीके से कि कौन सा टॉपिक आएगा, कौन सा टॉपिक नहीं आ सकता है. एंड कल एक और वीडियो आने वाली है यूनिट 2 के लिए कि यूनिट 2 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं. आज हम यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट. इसमें आपके दो टॉपिक अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग कर चुके हैं. फर्स्ट इज़ द डीमोनेटाइजेशन कर चुका है एंड सेकंड इज़ द जो इम्पैक्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी का कि जो हमारे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया तो उससे गवर्नमेंट बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट डला, वो भी टॉपिक हमारा डिलीटेड हो चुका है. हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 बिजनेस एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स वो सब फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस के ऊपर अफेक्ट डालते हों, बिजनेस की इम्पोर्टेंस के ऊपर अफेक्ट डालते हों, वो होता है बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है. अब यहाँ फैक्टर्स की बात होती है, इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं. हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे. फीचर्स क्या हैं? टोटलिटी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस. यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज ये फैक्टर्स बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता. क्लियर? तो बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो उसको कैसे बिजनेस टैकल करेगा कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसका फ़ायदा भी हो सके और जो थ्रेट आ रहा है हम उनसे कैसे बच सकते हैं. नेक्स्ट इज़ द स्पेसिफिक एंड द जनरल फोर्सेस. स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं जो हमारे बिजनेस को सेपरेट वाइज हर एक सिचुएशन में अफेक्ट डालते हैं, लाइक सप्लायर साइड, कस्टमर साइड, इंटरमीडियरी साइड. एंड जनरल होते हैं जो सारी इक्वली अफेक्ट डालते हैं, लाइक सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ये सब. इंटर रिलेटेडनेस, ये सारे फैक्टर आपस में इंटरलिंक करते हैं. एक फैक्टर के चेंज होना से बाकी सारे फैक्टर्स में भी अफेक्ट डलता है. लाइक आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है तो वो अपना कोई नया सिस्टम बनाएगी तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे अफेक्ट डलेगा. सोशल का स्टेटस शो होगा तो सोशल एनवायरनमेंट पे अफेक्ट डलेगा. मीन्स आपस में ये सारे इंटरडिपेंडेंस होते हैं. तो डायनामिक नेचर, ये डायनामिक रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं. आपके एनवायरनमेंट, आपके बिजनेस को अगर सरवाइव करना है लॉन्ग रन तक तो आपको उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करने पड़ेंगे. अनसर्टेनिटी, फ्यूचर अनसर्टेन है तो कोई आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो मे भी आगे जाके थ्रेट भी बन सकती है. कॉम्प्लेक्सिटी, हर एक फैक्टर को समझना इतना आसान नहीं होता. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. प्रॉपर तरीके से समझना क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं, क्या इसके नुकसान हो सकते हैं, डिटेल एनालाइज किया जाता है. रिलेटिविटी, ये रिलेटेड करता है रीज़न के साथ कि कैसे हम एक कंट्री से, सेम कंट्री से और अलग कंट्री से कैसे अफेक्ट डल सकता है. इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. फर्स्ट इज़ द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, कि जो बिज़नेस एनवायरनमेंट की स्टडी है उसको हम कैसे देखते हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं. एक कंपनी है वो सीरियस है, जो भी चेंजेस वगैरह आ रहे हैं तो जो चेंजेस आते हैं वो नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ द वार्निंग सिग्नल. ये एक थ्रेट की तरह है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आगे तक सिग्नल देती है कि आप उस अपॉर्चुनिटी का ऐसे यूज़ कर सकते हो, या कोई थ्रेट भी आ रहा है तो उस थ्रेट को कैसे हम अपने बिजनेस में ना के बराबर यूज़ करें. टैपिंग द यूज़फुल रिसोर्सेज, हम कैसे रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, उनको स्टडी कैसे कर रहे हैं, कितने रिसोर्सेज हैं, फिज़िकल रिसोर्स यूज़ हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से हम मोटिवेट कर रहे हैं, ये सब. कॉपिंग विद द रैपिड चेंज, जो भी चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस में उन फैक्टर्स को डिटेल में स्टडी किया जाता है कि ये इसके फैक्टर्स हैं और ये इसका ऐसे हमने काम करना है. असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इनको प्रॉपर तरीके से प्लान किया जाता है कि ये इसका प्लानिंग होगा और उसके अकॉर्डिंग ये बिज़नेस की जो पॉलिसीज़ हैं वो बनाई जाती हैं. इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होता है कि हम काम कर रहे हैं तो हम कैसे और अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? वो जो बिज़नेस को डायरेक्टली इंटरनल फैक्टर से अफेक्ट डाले, वो होता है इंटरनल एनवायरनमेंट. लाइक कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी की पॉलिसीज़ क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, मैनेजमेंट कैसी है वहाँ पर,
ठीक है। और प्रोडक्शन मेथड कैसा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी यूज़ कर रहा है। एक्सटर्नल फैक्टर वो फैक्टर जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होते हैं और वो हमारे कंट्रोल नहीं कर सकते, वो होते हैं हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स। उसमें आता है माइक्रो एंड द मैक्रो, इसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो माइक्रो एनवायरनमेंट की बात करी थी, माइक्रो के आगे लिख लो, उसके बहुत सारे नेम है, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, टास्क एनवायरनमेंट एंड इमीडिएट एनवायरनमेंट, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, वो जो फैक्टर्स जो बिजनेस के बहुत क्लोज होते हैं, क्लोजली रिलेटेड होते हैं बिजनेस के, ठीक है, ये इन्फ्लुएंस करते हैं हर एक फैक्टर को इजीली, वो होते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट, लाइक कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, पब्लिक, मार्केट, इंटरमीडिएरी। फर्स्ट इज़ द कस्टमर, कस्टमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट। तो आपको उसको समझना, उसके टेस्ट क्या हो सकता है, उसके क्या क्या प्रेफरेंसेस हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग समझना। नेक्स्ट इज़ द सप्लायर, सप्लायर में जो सप्लाई करता है गुड्स को, तो सप्लायर का नाम आते ही दो वर्ड्स आने चाहिए, सप्लायर मस्ट बी रिलायबल एंड सप्लायर मस्ट बी लेस इन नंबर। रिलायबल होना चाहिए, ये नहीं है कि आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन बाहर लीक करे, और लेस इन नंबर, जितने कम होंगे उतना ही हमारे बिजनेस के ऊपर भी इसका कंट्रोल रहेगा। पब्लिक, पब्लिक मीन्स कॉमन इंटरेस्ट जो हम लोगों के अंदर रखते हैं, ठीक है, कि हमारी गुडविल कैसी है, इमेज कैसी है आपकी मीडिया की तरफ, ठीक है, वो सब चेक करना। मार्केट, इंटरमीडिएरीज, अब कस्टमर तक गुड्स पहुंचाना है तो इंटरमीडिएरी का यूज़ करेंगे, तो वो प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना, मिडल मैन, एजेंट वगैरह। मैक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, वो फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होते हैं, ठीक है, और उनको चेक कर पाना बहुत मुश्किल होता है, वो होता है मैक्रो एनवायरनमेंट। इसका दूसरा नाम है जनरल एनवायरनमेंट, रिमोट एनवायरनमेंट। आपको नेम याद करने हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। माइक्रो के नेम है माइक्रो, ऑपरेटिंग, टास्क एंड इमीडिएट एनवायरनमेंट, और मैक्रो में है मैक्रो, जनरल एंड ठीक है, रिमोट एनवायरनमेंट। फर्स्ट इज डायमेंशंस, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसी हैं, कंपनी का क्या इन्फ्लेशन स्टेज चल रहा है, क्या जीएसटी स्टेज चल रहा है, वो सारे फैक्टर्स जब अफेक्ट डालते हैं आपके बिजनेस पे, वो होता है बेटा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आता है सोशलिज्म, कैपिटलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी कैसी है। इकोनॉमिक पॉलिसी जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इकोनॉमिक कंडीशन से नेशनल इनकम हो गया, ठीक है, जनरल प्राइस लेवल हो गया, लेवल ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, वो सब स्टडी करना। इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, बिजनेस का कैसे इम्पैक्ट डलता है, कि जैसे ये एग्जांपल्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि बैंक रेट हमारा कम हो रहा है, ठीक है, तो बैंक रेट कम होगा तो इससे क्या होगा कि लोन अच्छे से मिल सकता है, लोन अच्छा होगा तो बिज़नेस फाइनेंस का यूज़ करके ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता है। तो ये क्वेश्चन आया कि इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो ये कौन सा हो गया फैक्टर, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया। इनकम बढ़ रही है लोगों की जिससे डिमांड बढ़ रही है, तो ये कौन सा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। इन्फ्लेशन बढ़ने से कॉस्ट बढ़ रहा है, तो ये क्या है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज़ द सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट मीन्स कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग कैसा है, उनका नीड क्या है, स्टेटस क्या है, टेस्टेस कैसे हैं, प्रेफरेंसेस कैसे हैं, वो है हमारा सोशल एनवायरनमेंट। ट्रेडिशनल मीन्स जो हमारे सोशल प्रैक्टिस के ऊपर होते हैं, लाइक दिवाली आ रही है तो हमने फटाफट से कहते हैं ना सेल अच्छी निकलती है, तो वहाँ प्रोडक्शन देखना। वैल्यूज़, उनके प्रिंसिपल कैसे हैं, फ्रीडम मिली हुई है, कस्टमर अच्छे हैं वहाँ पर। सोशल ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड चलता है ना, ये हेल्थ एंड फिटनेस का ट्रेंड है, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा हेल्थ एंड फिटनेस के रिगार्डिंग प्रोडक्ट लाने पड़ेंगे। इम्पैक्ट, जैसे लार्ज नंबर ऑफ फेस्टिवल्स होते हैं इंडिया में, तो बहुत सारे बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी है प्रोडक्शन के लिए, तो वो सोशल एनवायरनमेंट है। इंडिविजुअल फ्रीडम एक वैल्यू है जो प्रॉपर तरीके से मार्केट में फ्रीडम क्रिएट कर रहा है, दैट इज़ द सोशल एनवायरनमेंट। सोशल जस्टिस, इक्वालिटीज़, हेल्थ एंड फिटनेस, तो ये सब क्या है, सोशल एनवायरनमेंट है। क्लियर। नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इतने तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करते रहना। थैंक यू।